उसने सलोनी की सास से सलोनी के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि सलोनी पार्टी में गई है। शिल्पा ने सलोनी की सास से पूछा, आप इतनी दुखी क्यों दिख रही है? तब उनने सारी बात बताई कि सलोनी किस तरह बार बार नए गहने और कपड़ों की डिमांड करती है और सारे पैसे इन पर ही खर्च कर देती है। वह शिल्पा से पूछती है कि ज़्यादा जरूरी है क्या रोटी या ये दिखावा? शिल्पा ने कहा कि जरूरी तो रोटी ही है, लेकिन सलोनी को यह बात समझनी होगी। सलोनी की सास ने पूछा, वह कैसे? इसके बाद शिल्पा ने कहा, देखते जाइए। शिल्पा ने अपने जितने भी गहने और नए कपड़े थे सब लाकर सलोनी के घर रख दिए और उनका सारा राशन और फर्नीचर लेकर अपने घर चली गई। जब सलोनी घर आई तो अपनी अलमारी में नए गहने और कपड़े देखकर बहुत खुश हुई। इसके बाद वह अपनी सास से बोली कि ये किसके हैं? तो उसकी सास बोली, ये सब तेरे हैं, तुझको अब जितना बदल कर पहनना है पहन ले। सलोनी उनमें से नए कपड़े और गहने पहनकर घर में घूमने लगी। कुछ देर के बाद जब वह रसोई में गई तो उसने देखा कि घर का सारा सामान राशन गायब था। राशन के डिब्बे में गहने थे। वह अपनी सास से बोली, यह क्या है? घर का सारा राशन और फर्नीचर कहाँ गया? उसकी सास बोली, वह सब बेचकर ही तेरे लिए नए गहने और कपड़े लेकर आए हैं, अब तू इनको ही बदल बदल कर पहन। सलोनी बोली, लेकिन गहनों से पेट थोड़ी भरेगा, खाना तो खाना ही पड़ेगा। तभी सलोनी की सहेली शिल्पा भी आ गई। उसने कहा, जब पहले तुम्हारी सास ने तुमको समझाया तब तुम नहीं मानी, इसलिए हमने यह सब किया। अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा पति पर्याप्त नहीं कमाता तो तुम खुद नौकरी क्यों नहीं करती? तुमको इन फालतू के दिखावे से बचकर अपने घर पर ध्यान देना चाहिए। अब सलोनी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें फिजूल खर्ची से बचकर ज़रूरी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए।